सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कोई ज़बान खामोश न रहे, मिल के बाबा से बुलंद पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। गुनाहों से भरी हुई इस दुनिया में कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त नहीं है जिस लम्हे गुनाह ना हो रहा हो। 24 घंटों में कोई ऐसा घंटा, कोई ऐसा मिनट नहीं है जिसमें मुआशरे में और ज़मीन के ऊपर बुराई ना हो रही हो, और कोई ऐसा जुर्म भी नहीं है जो ना किया जा रहा हो। और बदकिस्मती से वो गुनाह करने वाले मुसलमान ही हैं। दुनिया में कौन सा गुनाह है जो मुसलमान नहीं कर रहे? कौन सी जगह है जहां पर गुनाह नहीं किया जा रहा? बाजारों में गुनाह हो रहे हैं, घरों में गुनाह हो रहे हैं, शहरों में, महल्लों में, हर जगह पर गुनाह हो रहे हैं। और कौन सा गुनाह है जो नहीं किया जा रहा? ईंटें पीस पीस कर मिर्चों में मिलाई जा रही हैं, बूरे शक्कर में मिलाए जा रहे हैं, पानी दूध में मिलाया जा रहा है। कौन सा जुर्म है जो मुसलमान नहीं कर रहे? नमाज हमें अच्छी नहीं लगती, ज़कात देना हमें पसंद नहीं है, हज करना हमें अच्छा नहीं लगता। कितने लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने इतना कुछ अता किया हुआ है कि रोज़ाना उनके बाकायदा हवाई जहाज़ मक्का मदीना से उड़ते हैं और मुख्तलिफ ममालिक में लैंड कर जाते हैं, लेकिन कभी उनको ये ख्याल नहीं आया, कभी उनको ये सोच नहीं आई यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का घर है, हम इसका तवाफ़ ही कर लें। कितने लोग हैं हज फर्ज होने के बावजूद, इस्तिताअत रखने के बावजूद वो हज को नहीं जा रहे। ज़कात देना हमें अच्छी नहीं लगती, बेटियों का हक हम खाए बैठे हैं, बहनों का हक हम मार के बैठे हैं, नमाज हमें अच्छी नहीं लगती। कौन सा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे? इस भरी गुनाहों से भरी दुनिया में और
इस गुनाह की दलदल में फंसे हुए हम और उम्मत मुस्लिमा और मुसलमान दिन रात गुनाहों के बावजूद, दिन रात झूठ बोलने के बावजूद, गीबतें करने के बावजूद, चुगलियां खाने के बावजूद, बोहतान लगाने के बावजूद, चोरियों के बावजूद, डकैतियों के बावजूद, बदकारियों के बावजूद, फुहुश, जिना और हर किस्म के बेहयाई के बावजूद मैं ये बात मिंबर रसूल पर बैठ करके कह रहा हूँ और अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ और शरह सदर से कह रहा हूँ कि इतने गुनाहों के बावजूद अल्लाह ने पूरे कुरान के अंदर हमें कहीं भी बेईमान कह के नहीं पुकारा है। ये मैं पूरी गारंटी के साथ बात कह रहा हूँ, पूरे होशो हवास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अल्लाह ने हमें कहीं भी कुरान के अंदर बेईमान कह के नहीं पुकारा। गुनाहों के बावजूद, बदकारियों के बावजूद और जराइम के बावजूद अल्लाह ने हमें कहीं भी बेईमान कह के नहीं पुकारा। अल्लाह ने जहाँ भी पुकारा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारा। अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू के टाइटल से हमें याद किया है। अब ये बड़ी अजीब बात नहीं बन रही कि गुनाह भी हम कर रहे हैं और नेकी भी हम नहीं कर रहे, उसके बावजूद रब हमें बेईमान नहीं कह रहा। हम चोरियां भी कर रहे हैं और लोगों का माल भी हड़प कर रहे हैं, हराम कारियों में भी लगे हुए, हराम भी खा रहे हैं, रिश्वतें भी कर रहे हैं, ले रहे हैं और जो है वो हर बेहयाई का काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह हमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों कह के पुकार रहा है। ये अजीब बात है। मौला राज क्या है? हम तो गुनाहगार हैं, हम तो सियाकार हैं, हम तो गुनाहों की दलदल में फंसे हुए लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद मौला तो हमें बेईमान कह के नहीं पुकारता बल्कि ईमानदार कह के पुकार रहा है। और कुरान की एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं बल्कि 20 आयात ऐसी हैं, 20 मकामात ऐसे, सैकड़ों मकामात पर अल्लाह ने हमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारा। मैं मिसाल के तौर पर, बतौर मिसाल 2-4 आयतें पढ़ना चाहता हूँ। ज़रा आप एक मर्तबा बरकत के तौर पर ज़रा नारा सुना। आओ मेरे आका अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलामों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे एक मकाम ते इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालियो, ए ईमान वालियो, जदो नमाज जुमे वास्ते निदा दी जाए, फरमाया फिर अल्लाह दे जिक्र दी तरफ दौड़ के आ जाओ। वज़रुल बैया, और खरीदो फरोख्त छोड़ दे, वो कारोबार छोड़ दे, वो ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ए तुहाडे वास्ते बेहतर है अगर तुसा जानदे हो। अल्लाह ने कुरान दे एक होर मकाम ते इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। जड़ा कुरान ते उच्ची सुभान अल्लाह के, अल्लाह ओदी नस्ल दे अंदर 70 कुरान दे हाफिज पैदा। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन। अल्लाह को लो डरो और सच्चियत नाल मिल जाओ। एक और मकाम ते रब ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालियो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुहाडे ते रोजे फर्ज कीते गए ने, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुहाडे तो पहले लोगा ते रोजे फर्ज कीते गए, लअल्लकुम तत्तकून,
ताकि तुसा मुत्तकी ते परहेजगार बन जाओ। एक और मकाम ते रब ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह नू पता सी कि मेरे नबी ते दरूदो सलाम ईमान वालियां ने पढ़ना है, इस वास्ते रब ने हुक्म ईमान वालियां नू दिता है। अल्लाह ने कुरान दे एक और मकाम ते इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालियो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह को डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और ओदी बारगाह विच पहुंचन वास्ते वसीला तलाश करो, वजाहदू फी सबीलिही, और अल्लाह दी राह विच जिहाद करो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुसा कामयाब हो जाओ, कामयाब हो जाओ। अल्लाह ने कुरान दे अंदर सानू जिथे भी मुखातिब कीता है, अल्लाह ने कुरान दे अंदर सानू जिथे भी पुकारिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारिया है। मैं आलमे तखय्युलात दे अंदर अर्ज की, मौला मौला तू साडा रब है, असा तेरे गुनाहगार बंदे, असा तेरी मखलूक, तू साडा रब है। सारे गुनाहां दे बावजूद तू सानू बेईमान कह के नहीं पुकारदा, जिथे भी पुकार दे मौला सानू ईमानदार कह के पुकारना है। राज किए, वजह किए, आवाज आई, फरमाया जदों मैं तुहाडे नाल गल करना, मैं गुनाहगार वेख के गल नहीं करदा, मैं मदीने दा ताजदार वेख के गल, मैं मदीने दा ताजदार वेख के गल करना वा। फरमाया मैं जदों तुहाडे नाल गल करना, तुहाडी जात नहीं वेखदा, तुहाडी औकात नहीं वेखदा, मैं तुहाडी निस्बत वेख के गल करना, मैं तुहाडी निस्बत वेख के गल करना वा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे गुलामों, अज दी रात कैसी रात है? शब्बे बरात दी रात है। लैलतुल मुबारका भी आख्या जाता है, इनू लैलतुल रहमा भी आख्या जाता है। ए रात ओ रात है जिहदे बारे विच नबियां दे सुल्तान ने इरशाद फरमाया, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया इस रात अल्लाह ताला मेरी उम्मत दे गुनाहगार लोग कबीला बनु कलब दियां बकरियां दे जिस्मां दे वालां दी तादाद दे बराबर मेरी उम्मत दे गुनाहगारां दी रब बख्शिश फरमा देंदा। ए बख्शिश दी रात है, ए मगफिरत दी रात है, तौबा दी रात है, गुनाहां तो तौबा दी रात है, ए अल्लाह नू राजी करन वाली रात है, अल्लाह कोलों माफिया मंगन वाली रात है। अल्लाह कुरान दे एक होर मकाम ते इरशाद फरमादा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती। अल्लाह फरमादा ईमान वालियो, अल्लाह को इंज डरो जिवें डरन दा हक है। अल्लाह को इंज डरो जिवें डरन दा, जिवें अल्लाह को इंज डरो जिवें डरन दा हक है। ये नहीं मतलब ये नहीं कि औखा वेला होवे ते फिर अल्लाह अल्लाह नू याद करया करो, जे परेशानी होवे ते फिर मसीते वड़ जाओ, मुसीबत आवे माल जान दा नुकसान होवे ते फिर अल्लाह नू याद करो, ते जे मुसीबत टल जाए परेशानी खत्म हो जाए, ये मतलब नहीं कि फिर तुसा रब नू भूल जाओ। इम्तिहाना दे दिन होन ते तालिब इल्म मसीते नजर आंदा है, दुआवां मंगदा नजर आंदा है, ते जेड़े वेले इम्तिहान खत्म होंदे ने ना फिर मसीत दा ख्याल ना नमाज दा ख्याल। फरमाया इंज ना मुसलमान, इंज दे मुसलमान ना बनो, इंज दे मोमिन ना बनो। अगर तुहाडी गमी दा वेला होवे, किसी दा बेटा फौत हो जाए या किसी दा बाप फौत हो जाए, ते इंज लगदा है एक कैफियत होंदी है कि इस तो वड्डा कोई मोमिन नहीं है। ते जदों खुशी दा वेला होंदा है ते फिर पता नहीं लगदा ये मोमिन भी है कि नहीं है। फरमाया इंज दे मोमिन ना बनो, फरमाया अल्लाह कोलो इंज डरो जिवें डरन दा हक है। मतलब वे तुसा खुशी वेले भी मोमिन होवो, गमी वेले भी मोमिन नजर आओ। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम
मुस्लिमो, फरमाया हरगिज़ ना मरना, हरगिज़ ना मरना मगर मुसलमान हो के मरना। आओ मेरे आका अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलाम, अल्लाह नू अपने नबी दी उम्मत नाल कितना प्यार है। आज मैं तुहानू बस यही गल समझानी है, ये तुहानू दसना है कि रब नू अपने नबी दी उम्मत नाल कितना की प्यार है। ते फिर फैसला तुसा करना है कि रब नू कितना प्यार है ते बंदियां नू रब दे नाल कितना प्यार है। बस एदा फैसला तुसा करना है। ते अल्लाह नू बंदियां नाल कितना प्यार है, ये मैं कुरान विचों पेश करना है या मुस्तफा दे फरमान विचों पेश करना है। ते अगली गल, सियाने बंदे तुसी बैठे हो माशाअल्लाह, बड़े सियाने लोग बैठे हो मेरे सामने हैं। ते अगला फैसला तुसी करके जाना है कि अल्लाह नू कितना प्यार है ते बंदियां नू अल्लाह दे नाल कितना प्यार है। जरा प्यार नाल एक बारी बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह नू अपने नबी दी उम्मत नाल कितना प्यारे, अल्लाह नू अपने नबी दी उम्मत दे नाल कितना प्यारे। अगर हजूर दी उम्मत दा कोई बंदा अगर उम्मती नेकी दा इरादा करे, नेकी अजे करे ना, सिर्फ नेकी दा इरादा कर लवे, अल्लाह फरिश्तियां नू फरमा दे, फरिश्तियो खोलो नामा अमाल, मेरे बंदे दी एक नेकी लिख लो। फरिश्ते आंदे ने मौला मौला इन्हें अजे नेकी कीती ते नहीं है, महज इरादा कीता है, नेकी कीती नहीं है। अल्लाह फरमांदा है महज एदे इरादे करन दी वजह तो नेकी लिख लो, महज इरादा करन दी वजह तो नेकी लिख लो। ते जेड़े वेले हुजूर दा उम्मती नेकी कर लैंदा है, नेक काम कर लैंदा है, अल्लाह फरिश्तियां नू फरमांदा है, फरिश्तियो एदे नामा अमाल विच 10 नेकियां लिख लवो। कितनी नेकियां? ते इरादे दे इरादा करे ते फरमाया एक नेकी लिख लवो, जे नेकी कर लवे तो फिर कितनी लिखो। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, फरमाया जड़ा एक नेकी करेगा ओदे बदले विच 10 नेकियां दा सवाब। नेकी एक करेगा सवाब 10 दा मिलेगा। अल्लाह नू अपने नबी दी उम्मत नाल कितना प्यार है, फरमाया एक नेकी करेगा 10 दा सवाब मिलेगा। एक नेकी दे बदले 10 दा सवाब, एक नेकी दे बदले बोलो बोलो, एक नेकी दे बदले 10 दा सवाब। अल्लाह दा कुरान फरमा रहे एक नेकी दे बदले नेकी एक करेगा सवाब 10 दा पाएगा। मेरे भाइयों मेरे आका करीम दे प्यारे गुलामों, ये नेकी दा रेट आम दिना दे विच है 11 महीना विच नेकी दा ए रेट 11 महीने विच तुसा एक नेकी करोगे ते 10 दा सवाब पाओगे। 11 महीने दियां नेकियां दा रेट एक दे बदले 10 दा सवाब मिलदा है। लेकिन मेरे भाइयों जेड़ा थोड़े दिन तो बाद मेहमान आ रहा है, थोड़े दिन तो बाद मेहमान रबदा आ रहा है, माहे रमजान आ रहा है। माहे रमजान दिया नेकियां दा ए रेट नहीं है, 11 महीने दिया नेकियां दा ए रेट। एक नेकी करेगा 10 दा सवाब मिलेगा, लेकिन रमजान दिया नेकियां दा रेट नहीं है। और जेड़ा रमजान दे महीने विच एक नेकी करेगा अल्लाह ओनू 70 नेकियां दा सवाब अता फरमावे। कितना अंदाजा कर सकते हो रब नू अपने नबी दी उम्मत नाल कितना ही प्यार है, बोलो सुभान अल्लाह। एदा ए नेकी दी मोहब्बत है, ए नेक बंदे नू समझ आंदी है। जिन्हों नेकी नाल मोहब्बत नहीं, जिन्हों नमाज चंगी नहीं लगती, जिन्हों रोजा चंगा नहीं लगता, उन्होंने की समझ नहीं आती। ते जेड़ा 5 वेले अल्लाह दे घर दी हाजरी देन वाला है, नमाज नाल मोहब्बत करन वाला है, ते रमजान दे इंतजार विच रहन वाला है, ओदे कोलों पुछो नेकी दी कीमत की है। ये आम रेट आम नेकियां दा, आम दिनां विच नेकियां दा मामूल है, एक दे बदले 10
ते लेकिन रमज़ान शरीफ दे अंदर एक नेकी दा सवाब 70 दे बराबर है, एक नेकी दा सवाब 70 दे बराबर है। एक नफल दा सवाब रमज़ान दे दिना विच एक नफल दा सवाब एक फर्ज दे बराबर है ते एक फर्ज दा सवाब 70 फर्जां दे बराबर है। रमज़ान की देखो कितना कर्मा वाला महीना यार, कितनी अज़मत वाला महीना है। बंदा नेकी दा इरादा करे, नेकी दा इरादा करे, अल्लाह फरमांदा है फरिश्तियों एदे नामा अमाल विच कितनी नेकियां लिखो। एक नेकी दा इरादा करे थे, इरादे थे बोलो तो सही समझ आ रही गल दी। नेकी दा इरादा करे फरिश्ता अल्लाह फरमांदा है फरिश्ते एक नेकी लिख लो। हुन फरिश्ते आखदे ने मौला मौला इस बंदे ने नेकी दा इरादा कीता सी, नेकी दा इरादा कीता है। मिसाल दे तौर ते तुसा मेरे कोल जुमे वाले दिन आए, आके जुमा पढ़िया, मैं शब्बे बरात दे मौजू ते तकरीर कीती, तौबा दी फजीलत बयान कीती ते तुसी जान लगिया नीयत कर लई, इरादा कर लिया। कारी साहब ने कमाल दा खिताब कीता है, बड़ी तौबा दी फजीलत बयान की है। तुसा जांदिया जांदिया नीयत कर लई मैं शब्बे बरात नू आके अल्लाह दे घर विच तौबा ताइब हो जावांगा, शब्बे बरात वाली रात आके मैं रब दे घर विच गुजारांगा। लेकिन तुसा घर गए हो, तुहानू कोई मजबूरी बन गई, तुसा वापस नहीं आ सके, कोई बीमारी हो गई है, कोई परेशानी आ गई है, कोई जरूरी काम पै गया है, मजबूरी आ गई है। तुसा नीयत कीती, इरादा कीता, लेकिन मजबूरी दी वजह तो, शरई उज़र दी वजह तो आ नहीं सके, नेकी कर नहीं सके। फरिश्ते अल्लाह दी बारगाह विच अर्ज करदे ने मौला इन्ने नेकी दा इरादा कीता सी, असा एक नेकी लिख लईए लेकिन ए नेकी कर नहीं सकिया। मौला लिखी हुई नेकी मिटा देइए। अल्लाह फरमाता नहीं नहीं ए नेकी लिखिए, इनू लिखिया ही रहन दियो, इन्हों नहीं मिटाना। फरमाया की होया जे परेशान हो गया कि मुसीबत आ गई, कि काम पै गया जरूरी नहीं आ सकिया, ते फरमाया ए हुन नेकी मिटानी, बोटो नेकी मिटानी। लेकिन एदे बरअक्स अगर कोई बंदा गुनाह दा इरादा करदा है, फरिश्ते अर्ज करदे ने मौला बंदे ने गुनाह दा इरादा कर लिया, गुनाह दी नीयत कर ली, मैं फलां गुनाह करांगा, इन्हें नेकी दी नीयत की सी, असां एक नेकी लिख लईए, इन्हें हुन गुनाह दा इरादा कर लिया, गुनाह दी नीयत कर लिए, मौला क्या एक गुनाह लिख लईए? अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं अजे इन्हें गुनाह कीता ते नहीं है। जेड़े वेले बंदा गुनाह करन दी तरफ चल पैंदा है, फरिश्ते फिर अर्ज करते ने मौला हुन ए बंदा गुनाह दी तरफ चल पिया है, क्या हुन गुनाह लिख लईए? अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं अजे पहुंचिया ते नहीं, हो सकता है रस्ते विच वापस आ जावे। ते जेड़े वेले बंदा गुनाह कर लवे, बुराई कर लवे, फिर फरिश्ते अर्ज करते ने मौला इन्हें एक नेकी कीती, ओदे बदले विच 10 नेकियां लिखियां, इन्हें हुन एक गुनाह भी कर लिया है, क्या मौला बदले विच 10 गुनाह लिख लईए? अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं ए मेरे यार दी उम्मत, एक नेकी दे बदले 10 नेकियां लिखो, पर एक गुनाह दे बदले एक गुनाह लिखो। अच्छा कोई कंपनी मार्केट दे विच नवी प्रोडक्ट लैके आवे ना, तो इब्तदाई दिनों वास्ते 2-4 दिनों वास्ते ना वो मशहूरी वास्ते ते लोगों को अपना गाहक बनाने वास्ते खसूसी डिस्काउंट ऑफर रख देंदे ने। इवें है ना बई जी, वो ऐलान करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, मशहूरी करते हैं बई मखसूस दिनों के लिए इतने % डिस्काउंट। लेकिन कोई भी कंपनी होवे जिन्ने मर्जी डिस्काउंट कर लेना, वो प्रोडक्ट की असल कीमत तो फिर भी वध पैसे रखते हैं। बेशक 10 रुपए वध रख लें, क्या कोई ऐसी कंपनी है, ऐसी प्रोडक्ट मार्केट आज तक आई है वो जिन्नी मर्जी डिस्काउंट करन, असल कीमत तो कम डिस्काउंट ना कुछ मिल जाए मार्केट विचों? बोलो तो सही।
ए अल्लाह नू अपने नबी दी उम्मत दे नाल कितना प्यार है, अल्लाह नू अपने महबूब दे गुलामां नाल कितना प्यार है। एक दे बदले खसूसी डिस्काउंट 11 महीने चलती रहती है, मखसूस लिमिट नहीं, खसूसी डिस्काउंट 11 महीने चलती रहती है। एक नेकी दे बदले 10 दा सवाब है, पर जदों रमजान आंदा है उदों एक नेकी दा सवाब 10 दे बराबर नहीं बल्कि 70% इजाफा फरमा दे। 70% बोर तो नहीं हो रहे? मोहब्बत नाल बोलो जरा सुभान अल्लाह। आओ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे गुलामों, एक और हदीस पाक सरकार दा फरमाने आली शान सुना देवां, जरा मोहब्बत नाल बोलो। एक रिवायत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जदों बंदा गुनाह कर लैंदा है, जदों बंदा गुनाह कर लैंदा है ते फरिश्ते अर्ज करते ने, जदों बंदा गुनाह कर लैंदा है, बंदा गुनाह कर लैंदा है, अल्लाह फरिश्तियां नूं फरमांदा है, फरिश्तेओ मेरे बंदे दा अजे गुनाह नहीं लिखना, इन्हें गुनाह कीता है, गुनाह लिखना नहीं है, अजे एदी जिंदगी दे 40 साल बाकी ने, अजे एदे जिंदगी दे 30 साल बाकी ने, अजे 20 साल बाकी ने, एक किसी वेले भी मेरे को तौबा कर सकता है, माफी मांग सकता है। ते जब तक फरमाया बंदे दी मौत नहीं आती तुसा एदा गुनाह लिखना ही नहीं है। जब तक बंदे नू मौत नहीं आ जाती एदा गुनाह नहीं लिखना। अंदाजा ते करो अल्लाह नू अपने नबी दी उम्मत नाल कितना प्यार है, महबूब दे गुलामां नाल रब नू कितना प्यार है। अगर बंदा गुनाह करन तो बाद अगर बंदा माफी मांग लवे, अगर बंदा तौबा ताइब हो जावे, शर्मिंदा हो जावे, आंसू बहा लवे, अल्लाह कोलों माफी मांग लवे, अल्लाह फरिश्तियां नू फरमांदा, फरिश्तियो मेरे बंदे ने मेरे को माफी मांग लीए, मेरे बंदे ने मेरे को तौबा कर लीए, एदे गुनाह भी मिटा देवो ते बदले विच जितने गुनाह कीते ने एक एक गुनाह दे बदले एक एक नेकी लिख देवो, एक एक गुनाह दे बदले एक एक नेकी लिख देवो। अगर मिसाल दे तौर ते लख गुनाह कीता है ते बदले विच लख नेकियां लिख देवो। मैं तुहानू महफिल विच खिताब कर रहा हाँ या जुम्मे का खिताब ते फिर ख्याल करके बैठो मैं महफिल विच खिताब कर रहा, मैं कोई तुहानू जुम्मा तो नहीं अज पढ़ा रहा। बोलो सुभान अल्लाह। अल आकिलु तकफीहिल इशारा, अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफी होता है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे गुलामों, मेरे नबी दे प्यारे गुलामों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फरिश्तियों इन्हें तौबा कर लइए, एदे गुनाह भी मिटा देवो और बदले दे अंदर जितने गुनाह इन्हें कितने बदले दे अंदर उतनियां नेकियां लिख देवो। अगर बंदे ने 1 लाख गुनाह कीता है ते अल्लाह फरमाता है बदले दे विच लाख नेकियां लिख देवो। हाँ हाँ ए मैं नहीं आख रहा, अल्लाह दा कुरान फरमा रहा है इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना। अल्लाह फरमांदा है ने तौबा की, ईमान ले आया, अमले साले कीते, फरमाया अल्लाह उन्हां दियां बुराइयां नू उन्हां दे गुनाहां नू नेकियां विच बदल छड़। अल्लाह फरमांदा है गुनाह भी मिटा देवो, बदले विच उतनियां नेकियां लिख देवो। लख गुनाह कीते ने ते फरमाया बदले विच लख नेकियां लिख देवो। मैं अर्ज कीती मौला इतना वड्डा करम क्यों फरमाया? अगर बंदे ने 1 करोड़ गुनाह कीता होवे ते अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक ओदे करोड़ गुनाह मिटा दिते जांदे ने, करोड़ नेकियां लिख दित्तियां जांदियां ने। मैं अर्ज कीती मौला इतना बड़ा करम क्यों फरमाया? ते रब ने फरमाया यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब। रब फरमा
दे मैं मालिका जो चावा लिखवावा जो चावा मिटवावा मैं मालिका जो चावा लिखवावा जो चावा मिटवावा किताब भी मेरी ये हिसाब भी मेरा है किताब भी मेरी ते हिसाब भी मेरा मैं जो चावा लिखवावा तो जो चावा मिटवा देवा। अच्छा हम भी लिखते हैं हम भी कभी कभी लिख लेते हैं। हम कब लिखते हैं? हम उस वक्त लिखते हैं जब हम भूल जाते हैं। जब हम भूलते हैं तो फिर हम फिर लिख लेते हैं। मोबाइल की डायरी पे लिख लेते हैं, रिमाइंडर पे रिमाइंडर लगा लेते हैं, उसमें बात लिख लेते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं। असा जो भूलने असा फिर गल लिख लेने डायरिया में नोट कर लेने नोट बुकां ते लिख लेने कापियां रजिस्टरां ते वर्गियां ते लिख लेने असा जो भूलने उदो बात नू लिख लेने। हम जब भूलते हैं तो बात को लिख लेते हैं। और कभी कभी यूं भी हो जाता है कि हम कोई चीज़ लिखते हैं और उसको फौरन रेजर के साथ साफ कर देते हैं, रेजर के साथ मिटा देते हैं या उसको फौरी तौर पर डिलीट कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि वो लिखा हुआ गलत होता है। गलत लिखा जाए तो बंदा उसको साफ कर लेता है, रेजर के साथ मिटा देता है। अगर गलत लिख ले तो उसको बंदा डिलीट कर देता है या साफ कर देता है, मिटा देता है। और बंदा लिखता इसलिए है कि बंदा भूल जाता है तो लिख लेता है, और मिटाता इसलिए है कि गलत लिख बैठता है। बात की समझ आ रही है? असा उदो लिखने जदों सानू असा भूलने ते मिटाने उदों जदों गलत लिख लेने। अल्लाह फरमाता है मैं मालिका जो चावा लिखवावा जो चावा मिटावा। मैं अर्ज की मौला मौला असा उदो लिखने जदों भुलन दा खतरा होंदा है, उदो मिटा देने जदों गलत लिखने ते मौला तू भी लिखवाना है तू भी मिटवाना है। मौला तू ते भुलन तो भी पाके गलत लिखवान तो भी पाक। तू गलत लिखवाने से भी पाक है और भूलने से भी पाक है। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब। फरमाया अल्लाह जो चाहे लिखवाए और जो चाहे मिटवाए। या अल्लाह हम तो इसलिए लिखते हैं कि हम भूल जाते हैं, हम इसलिए मिटाते हैं कि गलत लिख जाते हैं। मौला तू भूलने से भी पाक है, गलत लिखवाने से भी पाक है। तू क्यों लिखवाता है, तू क्यों मिटवाता है? इधर से सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आई। मौला तू गलत लिखन तो भी पाक, गलत भूलन तो भी पाक, गलत लिखवान तो भी पाक। मौला तू क्यों लिखवाना ते मिटवाना है? आवाज आई फरमाया बेशक मैं गलत लिखवान तो भी पाका, मैं भूलन तो भी पाका, लेकिन फरमाया मैं फिर भी लिखवाना वा, मैं फिर भी मिटवाना वा। या अल्लाह राज की ये वजह की ये फरमाया मेरा यार जो आख दाए लिखवा लेना वा, यार जो आखदाए मिटवा देना वा। यारा नाल हिसाब किताब नहीं होंदे, यारा नाल हिसाब किताब नहीं होंदे। यार जो आखदे वो लिखवा देना, तो यार जो आखदे वो मिटवा देना। यार जो आखदे ओ लिखवा लेना, तो यार जो आखदे ओ मिटवा देना। माते फिर वजद आया ताजदारे खड़ी मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह दी रूनू ते मियाँ साहब ने फरमाया कि वड्डियां मेहरा वाले असायां ते रब्बे गरीब नवाजा अपने फजलो करम दी खोली रहमत दा दरवाजा ते फजल करे ते बख्शे जावन अदल करे ते थर थर कंबन
ऊंचियां शाना वाले फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुँह काले। आओ मेरे आका अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलाम शब्बे बरात कैसी रात है, ए रब नू सजदे करके मनान वाली रात, रब कोलो माफिया मंगन वाली रात है, ए तौबा दी रात है, रब कोलो बख्शिश मंगन वाली रात है। और रब इतना करीम है, रब इतना रहीम है, रब इतना करीम है। अगर कोई बंदा 70 या 80 साल तक गुनाह करदा रहा, 90 साल तक गुनाह करदा रहा, ते 90 साल तो बाद ओने आके अल्लाह कोलों तौबा कर लई, अल्लाह ओदे 90 साल दे गुनाहां नू नेकियां विच बदल छड़, नेकियों में बदल देता है। कितना रब को अपने नबी की उम्मत से प्यार है कि नहीं है? आजा साबका उम्मतां विच 1.25 लाख कम पेश नबी दी उम्मतां विच ये सिलसिला नहीं होया जेड़ा अल्लाह ने तेरे ते करम फरमाया है। गौर ते कर यार, अल्लाह ने तेनू कितनी मेहरबानियां नाल नवाजे, अल्लाह ने तेरे ते कितना करम फरमाया है। पूरी दुनिया दा कानून है, असूल है, एक तालिबे इलम 8 साल 9 साल तक स्कूले जाता रहे, 8 9 10 साल तो बाद वो 6 दिन वास्ते टीचर नू इतला दिते बगैर, दरखास्त दिते बगैर वो गैर हाजिरी कर लवे ते हर स्कूल विचों तालिबे इलम दा नाम खारिज कर दिता जाता। 10 साल तक कोई मुलाजिम फैक्ट्री विच मजदूर कम करता रहे ते 10 साल तो बाद सिर्फ 10 दिन वास्ते फैक्ट्री के मालिक नू इतला दिते बगैर गैर हाजिरी कर लवे तो फैक्ट्री का मालिक उस मुलाजिम नू फैक्ट्री विचों खारिज कर देंदा कि नहीं कर देंदा। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर कोई बंदा सारी जिंदगी ओदी बारगाह विच ना हाजिर होवे, बस शब्बे बरात वाली रात आके एक हाजिरी लगा जाए ना, अल्लाह ओदी जिंदगी दी सारियां गैर हाजिरियां नू हाजिरियां विच बदल देता है। गैर हाजिरियां नू, हाँ हाँ मैं कोई अपने को एक गल नहीं कर रही, अल्लाह दा कुरान गवाह है। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ओदियां गुनाहां नू नेकियां विच, जी अल्लाह गुनाहां नू नेकियां विच बदल सकदा है ते की ख्याल है गैर हाजिरियां नू हाजिरियां विच नहीं बदल सकदा? इन्नी ढिली सुभान अल्लाह आखी जे यार तुसी, मैं किड्डी वड्डी गल कीती है ते चलो फिर दोबारा मैं गल करना ते नाल दुआ भी देना कि जेड़ा बंदा जितनी उच्ची सुभान अल्लाह आखे, अल्लाह ओदी जिंदगी दियां सारियां गैर हाजिरियां नू हाजिरियां विच बदल देवे। पूरी दुनिया दा असूल है, पूरी दुनिया दा कानून है कि अगर मुलजिम या मुजरिम जज दे सामने जदों एतराफे जुर्म कर लेंदा है, जदों इकरारे जुर्म कर लेता है, तो फिर जज के ऊपर लाजिम हो जाता है मुलजिम को मुजरिम बनाना और मुजरिम को सजा देना, जज पर लाजिम हो जाता है उसको जेल भेजना, उसको कैद में भेजना, ये जज पर लाजिम हो जाता है। पूरी दुनिया का असूल है, पूरी दुनिया का कानून है, जब मुलजिम या मुजरिम एतराफे जुर्म कर ले, वो अपने गुनाह को तस्लीम कर ले, तो जज के ऊपर सजा देना लाजिम हो जाता है। लेकिन पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में 2 अदालतें ऐसी हैं, 2 बारगाहें ऐसी हैं जहां पर आकर जब मुजरिम या मुलजिम इकरारे जुर्म करता है उसको सजा नहीं दी जाती, उसको माफ कर दिया जाता है। एक बारगाह खुदा की बारगाह है, दूसरी मुस्तफा की बारगाह है।
हाँ मेरे आका अलैहिस्सलाम दे प्यारे गुलामों, अल्लाह कितना करम फरमा रहा है, अल्लाह अपने नबी दी उम्मत दे नाल कितना प्यार फरमा रहा है। फिर तू ओदी बारगाह दे अंदर हाजिर क्यों नहीं होंदा? तू सारी जिंदगी ओदी बारगाह तू दूर रहना है। अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है, आजा खुद ब खुद चल के आजा रब दी बारगाह दे अंदर। अगर तू चल के नहीं आएगा, तू आपे नहीं आएगा, फिर लोग तेनू कंधिया ते चुक के ओदी बारगाह विच पेश कर देंगे। फिर जो आएगा पछताना आएगा, रोंदा आएगा। अज अल्लाह ने जिंदगी दी सामा दितियां ने, मौला दितियां ने, फिर अज खुद ब खुद क्यों नहीं आ जाता? अल्लाह फरमाता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बि रब्बिकल करीम। तेनू केड़ी शह ने रब दी बारगाह तू मगरूर कर दिता है? केड़ी शह ने तेनू धोखे विच डाल दिता है? तू अपने करीम रब दी बारगाह विच क्यों नहीं आ जांदा? करीम रब दी बारगाह विच क्यों नहीं आ जांदा? ते मियां साहब फरमाते ने कि बस कर मियां मुहम्मद बख्शा ते मोड़े कलम दा घोड़ा। दुख नहीं मुकेने ते वर्का रह गया थोड़ा। ते मियां साहब फरमाते ने कि ईदां ते शबरातां आइयां ते सब लोग घरां नूं आए, मुहम्मद बख्शा ते जड़े हथी चा दफनाए। जिंदगी की सांसें खत्म होने वाली हैं। माशाअल्लाह। वैसे मैं थकिया पैदा सा, मैं थकिया ऐसा ते तुसी मैनू वैसे मेरी थकावट दूर कर दी। अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। जे ज़ौक होवे तो फिर अगे चलने, नहीं तो फिर वमा नहीं ना। माशाअल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे गुलामों, अल्लाह नू अपने बंदे दे नाल कितना प्यारे, अल्लाह नू अपने नबी दी उम्मत दे नाल कितना प्यारे, अल्लाह नू अपने प्यारे महबूब दे प्यारे गुलामां दे नाल कितना प्यारे। अगर बंदा बंदा एक बारी आखदा या अल्लाह, ते अल्लाह जवाब विच 70 मरतबा फरमादा या अब्दी। एक बारी बंदा रब नू पुकारे या अल्लाह, ते अल्लाह जवाब दे विच 70 मरतबा अपने बंदे नू फरमादा या बदी या बदी या बदी। गौर ते कर यार, रब नू तेरे नाल कितना की प्यार है। तो एक बार आख या अल्लाह, ते वो 70 मरतबा तेनू जवाब देंदा है। और हदीस कुदसी दे अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता मन तक़र्रबा इलैया शिबरन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराअन व मन तक़र्रबा इलैया ज़िराअन तक़र्रबतु इलैहि बाअन व इज़ा अक़बला इलैया यमशी अक़बलतु इलैहि अहरवल। हुजूर ने इरशाद फरमाया, रब फरमांदा है मेरा जेड़ा बंदा मेरे वल एक बालिश ते चल के आवे, फरमाया मैं ओदे वल एक हाथ चल के आना वा। ते जेड़ा मेरा बंदा मेरे वल एक हाथ चल के आवे, मैं ओदे वल एक बाजू चल के आना वा। ते फरमाया जेड़ा मेरा बंदा मेरे वल चल के आंदा है, फरमाया मेरी रहमत दौड़ के बंदे नू अपनी रहमत दी आगोश विच ले लैंदी है। फरमाया अगर मेरा बंदा मेरे वाल चल के आंदा है तो मेरी रहमत दौड़ के आंदी है। सर्दियां दियां ठंडियां ठंडियां रातां ने, लंबियां लंबियां रातां ने, सर्दी दियां जनाबे वाला लंबियां लंबियां रातां ने। ते एक हिंदू एक काफिर अपने बुत खाने विच खड़ा है, ते बुत दे अगे हाथ बन के खड़ा है, ते अपने बुत नू पुकार रहा है, कह रहा या सनम या सनम या सनम या सनम। अपने बुत नू पुकारी जा रहा है। लंबी रात है, सर्दी दी ठंडी रात है,
ते अपने बुत दे सामने खड़ो के हाथ बन के कह रहे या सनम या सनम या सनम। पुकार दिया पुकार दिया पुकार दिया पुकार दिया, ओदी जबान फिसल गई ते ओ भूल के कह बैठे या समद। की आख्या आखिर सी या सनम या सनम या समन, सनम या सनम ते बस जबान पल खा गई, जबान फिसल गई, गलती नाल एक बारी ओदी जबान विचों निकल गया या समद। ते रब ने फरमाया जिबरील जी मौला, फरमाया सिदरा छोड़ मंदर जा, मेरे बंदे नू पुछ के आ की आखना चाहता है, की कहना चाहता है। तो जिबरील अर्ज करता है मौला ओ तेरा बंदा नहीं है, ओ ते मंदिर दे विच खड़ा है, ओ ते बुतां दे अगे हाथ बन के खड़ा है, ओ ते अपने सनम बुत नू पुकार रहा है, ओ ते या सनम या सनम या सनम कह रहा है। ओदी जबान फिसली है, गलती नाल ओदी जबान विचों निकल गया या समद। मौला ओने तैनू नहीं पुकारया, ओ ते अपने सनम नू पुकार रहा सी। ते अल्लाह ने फरमाया जिबरील उस सारी जिंदगी अपने पुत्तां नू या सनम या सनम या सनम आके पुकारदा रहा, ते ओदे पुत्तां ने उन्हों जवाब नहीं दिता। अज ओने गलती नाल मैनू पुकारया है जिबरील जी, अज मैं भी बंदे नू जवाब ना दिता, ते फिर दस ते सही सनम विच ते समद विच के फर्क रहेगा। उच्चियां वड्डियां मेहरां वाले असायां, ते रब्बे गरीबे नवाजा, अपने फजलो करम दी खोली रहमत दा दरवाजा। एक और रिवायत में आउंदा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जदों क़यामत दा दिन आवेगा, क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह दो बंदे अल्लाह दी बारगाह विच पेश किए जाणगे, ते अल्लाह फरमाएगा तुसी दोवें जहन्नम विच दाखिल हो जाओ, दोवें दोज़ख विच चले जाओ। जदों अल्लाह दा हुक्म होएगा एक बंदा दौड़ लगा देगा, जहन्नम दी तरफ दौड़ पड़ेगा, ते दूसरा बंदा दो कदम चलेगा, फिर मुड़ के ओदी रहमत वल वेखेगा। दो कदम चलेगा फिर मुड़ के ओदी रहमत वल वेखेगा, दो कदम चलेगा फिर मुड़ के ओदे वल वेखेगा। ते अल्लाह दोवां बंदियां नू अपनी बारगाह विच फिर वापस बुलवा लवेगा। अल्लाह फरमाएगा ओ बंदे नू जेड़ा जहन्नम विच दौड़ के जा रहा सी, अल्लाह फरमाएगा जदों दोज़ख दा नाम बड़े बड़े पहलवान सुनदे ने, उन्हां दे पित्ते पानी हो जाते ने, ते मैं आख्या दोज़ख विच चले जा, ते तू दौड़ पिया, तैनू दोज़ख कोलों डर नहीं लग्या? ते उन्हें आख्या मौला डर ते बड़ा लग्या सी, मैं भी डर गया सा, लेकिन मौला जदों तू फरमाया जहन्नम में दाखिल हो जाओ, ते मौला मैं सोचा है मैं सारी जिंदगी ते तेरा कोई हुक्म नहीं मनया, चलो अज ही मन लवा। मैं तेरा कहना नहीं मनया, मैं क्या चलो अज ही मन लवा, इस वास्ते मैं दौड़ पिया। ते अल्लाह दूसरे बंदे नू पूछेगा तेनू मैं तू दो कदम चलदा सी ते फिर वापस मुड़ के क्यों वेखदा सी, दो कदम चलदा सी ते मुड़ मुड़ के क्यों वेखदा सी? ओ आखेगा मौला मौला तू हुक्म फरमाया है, मैं मुड़ मुड़ के इस वास्ते वेखदा सा कि मैं सुन रखिया सी कि अदल करे ते थर थर कंबन उच्चियां शाना वाले फजल करे ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुकाले। एक और हदीस सुना देवा। सुभान अल्लाह, क्या बात है जनाब, बाबे भी जोश से बैठे हैं। सुभान अल्लाह। और करीमा अलैहिस्सलाम दे प्यारे वाला बस आखिरी हदीस पाक हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं क़यामत दा दिन होएगा, क़यामत दा दिन होएगा ते अल्लाह ताला मेरे गुनाहगार उम्मतियां नु मेरे गुनाहगार उम्मतियां दी तरफ जहन्नम दी अग जहन्नम विचों निकल के ते मेरे गुनाहगार उम्मतियां दी तरफ बढ़ रही होवेगी, हत्ता कि उन्हां नु अपनी लपेट विच लैण दी कोशिश कर रही होवेगी। जहन्नम दी अग फरमाया जहन्नम दे विचों निकल के ते मेरे उम्मतियां वल बढ़ रही होवेगी, अपनी लपेट
विच लैण दी कोशिश कर रही होगी ते सरकार ये मंजर वेख रहे होंगे। सरकार अल्लाह दी बारगाह विच अर्ज करनगे, मौला मौला अज दोज़ख दी अग विचों निकल के बाहर आ रही है ते मेरे उम्मतियां नूं, गुनाहगार उम्मतियां नूं अपनी लपेट विच लैण दी कोशिश कर रही है। मौला मेहरबानी फरमा, मेरी उम्मत नूं माफ़ी अता फरमा। ते अल्लाह करीम दी तरफों सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर एक पानी दा प्याला पेश किया जाएगा। जिस पानी दे प्याले दे अंदर चंद पानी दे कतरे होणगे। हुक्म होएगा, सोने ए पानी छिड़कांदा जा ते अग नूं बुझांदा जा, पानी छिड़कांदा जा अग नूं बुझांदा जा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, मैं पहला पानी दा छिट्टा मारांगा, सिर्फ अग बुझेगी नहीं बल्कि वापस जहन्नम दी गहराई विच चली जाएगी। ते सरकार पुछणगे, मौला मौला एक किहो जिहा पानी सी, कैसा पानी सी जिन्हें जहन्नम दी अग नूं सर्द भी कर दिता है ते वापस भी गहराई विच डाल दिता है। ते अल्लाह पाक दी तरफों हुक्म आएगा, सोनेआ ए पानी ज़मज़म दा नहीं है, ए पानी जन्नत दी किसे नहर दा पानी नहीं है, ए पानी आबे कौसर दा नहीं है। मौला किहो जिहा पानी है? ते अल्लाह पाक दी तरफों आवाज़ आएगी, सोनेआ ए तुहाडे उन्हां गुनाहगार उम्मतियां दे आंसुओं दा पानी है जिन्हां दे तौबा दी वजह तों अखां विच आंसू निकले। तुहाडे गुनाहगार उम्मतियां दे निकलन वाले आंसुआं दा पानी है। ते अंदाजा कर सकते हो ओ गुनाहगार उम्मती दे आंसुआं दे पानी दी ए ताकत है ते फिर नेकोकार दे आंसुआं दी पानी दी ताकत दा आलम की होएगा? फिर नबियां दे आंसुआं दी ताकत दा आलम की होएगा? ते फिर 1.25 लाख नबियां दे इमाम जेड़े सारी उम्र सारी जिंदगी अपनी गुनाहगार उम्मत दे फिक्र ते गम विच आंसू बहांदे दुनिया तो तशरीफ ले गए। सरकार दे आंसुआं दे पानी दी ताकत दा आलम फिर के होएगा? अंदाजा कर सकते हो रब नूं अपने नबी दी उम्मत नाल कितना प्यार है ते बदले दे विच उम्मत नूं रब नाल कितना प्यार है। ये हुण फैसला अज तुसीं करना है। बड़े प्यार नाल ठंडे दिमाग नाल सोच के बह के घर जाके बेशक कर लिया जे, बेशक बीवी साहबा नाल कर लिया जे भी अज कारी साहब ने सानू ये सारा सुनाया वाज कि अल्लाह नू बंदे दे नाल कितना प्यार है। कुरान भी पढ़िया है, मुस्तफा दा फरमान भी पढ़िया है। ते हुण कर्मा लिए तू दस भी सानू रब नाल कितना प्यार करना चाहिए है। इस वास्ते भाइयों दोस्तों, मैं जुम्मे वाले दिन भी अर्ज कीता सी कि अज दी रात दा सब तो बेहतर